हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जामिया मस्जिद श्रीनगर के बारे में। ठीक है। तो इसमें हमने पहले थोड़ा पढ़ा हुआ था, तो इसका आधा पोर्शन नहीं पढ़ा था, वो हम पढ़ेंगे। तो खानकाह मौला जो है शाहमदान, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो ये जामिया मस्जिद और जो है खानकाह मौला शेर हमदान जो है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोग टूरिस्ट जो है तरह तरह के टूरिस्ट यहाँ जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल करते हैं यहाँ पे इसे देखने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है इनका, ये जामा मस्जिद और जो है खानकाह मौला शेर हमदान का। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। जामा मस्जिद जो है वो है कहाँ पे, आपको आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। जो आप देख रहे हो स्टूडेंट, उनको मोस्ट स्टूडेंट्स को, आप लोगों को पता होगा कि ये श्रीनगर में है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है नवाटा में। ठीक है। तो इन द मिडल ऑफ द ओल्ड सिटी। तो ये नवाटा जो है वो क्या है, ये नोएडा है जो है ये ओल्ड सिटी है। ठीक है। अभी जो है लाल चौक जो है वहाँ पे जो है, जो लाल चौक है वो न्यू सिटी है। ठीक है। पहले ज़माने में जो है नवाटा जो है वो सिटी हुआ करता था, इसलिए इसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। ठीक है। द मॉस्क वाज कमीशन्ड बाय सुल्तान सिकंदर इन 1394 सी। ठीक है। तो ये मॉस्क किसने कमीशन किया था, किसने कमांड किया था, किसने बनाने के लिए कहा था? सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है। इसने जो है बनवाया ये सुल्तान सिकंदर ने कब? 19 19 जो है ये 1394 में। ठीक है। एंड कम्प्लीटेड, ये कंप्लीट हुआ था 1402 में। ठीक है। तो ये 1480 का जो है ये जामा मस्जिद है जो बना हुआ है। ठीक है। 14 बहुत ही पुराना है। और ये जो है ये जामा मस्जिद बनाया था किसने? सुल्तान सिकंदर ने, बिहेस्ट ऑफ मीर मोहम्मद हमदानी। ठीक है। उसके रिक्वेस्ट पे बनाया था। ठीक है। मीर मोहम्मद हमदानी के, जो कि सन थे मीर सैयद अली हमदानी के। ठीक है। एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए जो है इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मॉस्क कहा जाता है कश्मीर का। ठीक है। वन सच स्पेक्टिकुलर मॉस्क एस्टैब्लिश्ड इन जामा मस्जिद इन जम्मू एंड कश्मीर इज एंशियंट टाइम्स वाज जामा मस्जिद। ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है सबसे स्पेक्टिकुलर, शानदार देखने वाला जो है, जो बनाया हुआ है सबसे बेहतरीन। ठीक है। तो ये ये एंशियंट टाइम में बनाया हुआ है, इसलिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इट वाज बिल्ड, तो ये कब बनाया है? 1480 में, जूरिंग द राइन ऑफ द, जब सुल्तान सिकंदर का जो है हुकूमत था, तब जो है ये बना था। ठीक है। 1480 में जब सुल्तान सिकंदर जो है उसका जो हुकूमत था, तब ये जामा मस्जिद सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। किसके बिहास्ट में? मीर मोहम्मद हमदानी, जो कि सन थे मीर सैयद अली हमदानी के। ठीक है। दिस इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी नवाटा। तो ये हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी जो नवाटा है, उसे हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी कहा जाता है, नवाटा को। ठीक है। नवाटा जो प्लेस है, जो जगह है, उसको हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी कहा जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी जो श्रीनगर में, वो कौन है, जगह कौन सा है? वो है नवाटा है। ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर मॉस्क इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्चर। तो ये मॉस्क जो है बहुत ही फेमस है किसके लिए? अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, जो ये ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए फेमस है। ठीक है। दिस मॉस्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ श्रीनगर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये मॉस्क का कंसिडर किया जाता है, देखो, एक वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है। तो ये यहाँ पे लोग जो है, तरह तरह के लोग हर ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है। तो विजिटर्स टू दिस प्लेस हैव एक्सपीरियंसड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। तो ये जो विजिटर्स जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स जो होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं इस प्लेस में, इस मॉस्क में जब जाते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस अलग ही वो फील करते हैं, एक एक्सपीरियंस फील करते हैं। वो वहाँ पे एक सुकून मिलता है, उससे पीस मिलता है। ठीक है। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं? ट्रैंक्विलिटी होता है कि
एब्सेंस ऑफ डिस्टरबेंस, किसी डिस्टरबेंस के बगैर, एब्सेंस के बगैर एक जो पीसफुलनेस जब एक इंसान को मिलता है उसे ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो ये ट्रैंक्विलिटी जो है टू विजिटर जो भी वहाँ जाते हैं उसको मिलता है, ठीक है। दिस इंडो सैरिसन आर्किटेक्चर इज डिजाइंड विद इन 370 वुडन पिलर्स एंड एन स्प्लेंडेड कॉरिडोर। तो ये जो है इंडो सैरिसन क्या होता है आर्किटेक्चर, तो ये जो है मॉस्क बना है, एक तो इसमें इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर का एक आपको दिखेगा, और दूसरा सैरिसन एक ब्रिटिश जो है स्टाइल का जो है आर्किटेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो ये उस दोनों का मिलावट का आर्किटेक्चर आपको दिखेगा इस जो है मॉस्क में, ठीक है। तो ये उन दोनों का मिलावट का बना हुआ एक स्टाइल है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन ये बना है विद इन विद 370 वुडन पिलर से एंड अ स्प्लेंडेड कॉरिडोर, और जो है इसके बाहर जो है एक स्प्लेंडेड, एक शानदार जो है कॉरिडोर है, ठीक है। कॉरिडोर मतलब आंगन है, ठीक है, एक जगह मैदान है, ठीक है। उसके घर के आगे जो कॉरिडोर है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। वो जो है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है, अच्छे। तो ये कि दिस यूनिक फीचर हैज़ अट्रैक्टेड मेनी विजिटर्स टूरिस्ट ओवर द ईयर्स। तो ये जो है इसका जो यूनिक फीचर्स है उसने अट्रैक्ट किया है मैनी विजिटर्स, जो टूरिस्ट को जो है पुराने बहुत सारे एज से, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो पिछले पिछले ज़माने से आज तक जो है लोग जो है इसे ट्रैवल करते हैं, तब के ज़माने से आज तक भी जो है आज तक लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, आज तक टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उसे देखने के लिए, ठीक है। तब के ज़माने से 1400 AD के ज़माने से आज तक। तो ये यही कह रहा है ओवर द एज, ठीक है। Although Jamia Masjid is situated amidst the busy market, the architecture of this palace place leaves one surprised. Jamia Masjid is considered as one of the sacred mosque of India, ठीक है। तो ये जो है जामिया मस्जिद जो है वो कहाँ पे बिजेस्ट, ये सिचुएटेड कहाँ पे, नवाटा में। जो नवाटा है वो ओल्ड सिटी होता था ये, तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो है आपको मार्केट्स दिखेंगे, ठीक है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मार्केट्स होंगे, ठीक है। हर तरह के दुकान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बिजी मार्केट है नवाटा, ठीक है। तो ये जो है जामिया मस्जिद वहाँ पे सिचुएटेड है, इसके इर्द गिर्द आपको सिर्फ मार्केट ही मार्केट दिखेंगे, ठीक है। बिजी मार्केट दिखेगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे सिचुएटेड है। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस जो है वो बहुत ही सरप्राइज्ड है। क्योंकि सरप्राइज्ड क्यों है, क्योंकि जो है ये इंडो सैरिसन आर्किटेक्चर है। इसमें एक आपको इंडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर मिलेगा और दूसरा ब्रिटिश स्टाइल का आर्किटेक्चर मिलेगा। इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो जामिया मस्जिद इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द सेक्रेड मॉस्क ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का जो है एक होली प्लेस मॉस्क को जो है माना जाता है, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया जो है मुस्लिम लोग जो है यहाँ पे जो है आते हैं देखने के लिए इसे, और जो नॉन मुस्लिम भी आते हैं इसे देखने के लिए। और जो है उन्हें क्या मिलता है यहाँ पे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मिलता है, ठीक है। जब वो एक एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है ट्रैंक्विलिटी और पीस, ठीक है। मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी। Zainul Abidin, the son of the Sultan Sikandar, later felt the need of to extend this mosque to more people, ठीक है। जो जैनुल आबिदीन थे, जो सन थे किसके, सुल्तान सिकंदर के, जो है सिकंदर का बेटा था कौन, जैनुल आबिदीन। आपने जैनुल आबिदीन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, बड़ा फेमस है, ठीक है। तो इसने जो है इस मॉस्क को जो है एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड इसलिए किया ताकि जो है मोर पीपल जो है वहाँ पे वर्शिप कर सके, प्रेयर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 33,000 जो 333 जो है लोग जो है ऑफर प्रेयर कर सकते हैं। मुस्लिम जो है मेंबर्स, जो इतने मेंबर्स जो है ऑफर प्रेयर कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। इतना बड़ा ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसने एक्सटेंड किया था, किसने, जैनुल आबिदीन ने इसको एक्सटेंड किया था, ताकि जो है यहाँ पे और लोग जो है वर्शिप कर सके, ठीक है। तो दिस मॉस्क हैज़ एग्जिस्टेड सिंस, तो ये आपको तो पता ही है, तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1400 में जो है ये बना था, एंड इट रिमेंस एज ग्लोरीफाइड एज टिल टुडे। तो तब से लेके 1400 AD तब से लेके आज तक जो है ये ग्लोरीफाइड टिल टुडे, अभी तक जो है ग्लोरीफाइड है। आपको ये दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, बहुत ही
विदाउट एनी डिफेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही आपको आज भी दिखेगा कि जैसे कि ये कल बना हुआ है, इस तरीके का ये जो है कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो खानकाह मौला शाह हमदान के बारे में हम पढ़ेंगे। जामा मस्जिद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब खानकाह मौला जो शाह हमदान बड़ा ही फेमस जो है ये श्राइन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कश्मीर में बड़ा ही फेमस ये श्राइन है, ठीक है। तो ये खानकाह मौला जो है हमदान जो है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है, ठीक है। वो ये भी ओल्डेस्ट है, लाइक जामा मस्जिद की तरह ये भी जो है ओल्डेस्ट एक श्राइन है, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, जो बैंक है रिवर जो है जहलिम के किनारे पे, बैंक पे जो है ये सिचुएटेड है श्रीनगर सिटी में, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन श्रीनगर, जो ये माना जाता है एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है, ठीक है, लोग जो रिलीजियस डेस्टिनेशन मुस्लिमों के लिए, ठीक है, तो मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए, ठीक है। दिस श्राइन वाज ओरिजिनली बिल्ड इन 1395, जो ये श्राइन बनाया था ओरिजिनली बिल्ड किया था 1395 को, एंड लेटर और फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया 1732 में, बिल्ड टू कंटेन द सीक्रेट ऑफ अल्लाह। The Khankai Mola is an excellent example of wood architecture that draws inspiration from the Buddhist, Hindu and Islamic style, ठीक है। तो इसे कहा जाता है एक होली प्लेस, सीक्रेट प्लेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो ये खानका मौला जो है वो एक्सलेंट एक एग्जाम्पल है वुड आर्किटेक्चर का, ठीक है। ये पूरा ही जो बना हुआ है वुड, मैक्सिमम इसमें वुड जो है से जो है तामीर किया गया है, ठीक है, आर्किटेक्चर इसका। तो ये एक इंस्पायरेशन दिखाता है, इसमें जो है बुद्धिस्ट कल्चर का भी आपको जो है आर्किटेक्चर का वो मिलेगा आपको इसमें, और हिंदू का भी मिलेगा और इस्लामिक स्टाइल भी मिलेगा आप में, जो ये आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, ठीक है। तो तीनों बुद्धिस्ट, हिंदू, इस्लामिक स्टाइल का जो है ये आर्किटेक्चर बना हुआ है ये खानका मौला, ठीक है, जो है शाह हमदान है का, ठीक है। शाह हमदान भी इसे कहते हैं और खानका मौला भी, ठीक है। शाह हमदान श्राइन भी कहते हैं और खानका मौला भी, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन सुल्तान बाय सुल्तान सिकंदर। तो ये किसने, खानका मौला ये भी जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। सुल्तान सिकंदर ने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, और जामिया मस्जिद भी जो है कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, बनाया था, ठीक है, बिल्ड किया था। तो ये शाह हमदान ने ये खानका मौला भी जो है बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये कब किया था, 1389 से 1413 के बीच में, ठीक है। तब इन मेमोरी, ये किसकी याद में किया है, सोफ़ी सैंड जो थे, मीर सईद अली हमदान जो थे, जो कि फादर थे, किसके फादर थे, वो थे फादर, यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, मीर मोहम्मद हमदानी के जो फादर थे मीर सईद अली हमदानी, उसके जो है याद में ये बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो मीर सैयद अली हमदान कौन थे, वो जो है सबसे पहले वो थे वो इंसान जो जिसने सबसे पहले जो है इस्लाम स्प्रेड किया था, इस्लाम लाया था कश्मीर में, ठीक है। इससे पहले वहाँ पे हिंद कश्मीरी पंडित होते थे, मोस्टली जो है लोगों का रिलीजन जो है वो हिंदू होता था, ठीक है। तो उसके बाद जब मीर सैयद अली हमदान आए तो उसने स्प्रेड किया, क्या इस्लाम स्प्रेड किया कश्मीर में, ठीक है। तो उसकी याद में जो है किसने बनाया, सुल्तान सिकंदर ने ये खानका मौला बनाया, ठीक है। तो ये खानका मौला जो है एक बार जो है रिवेंज हो गया था बाय फायर से, ठीक है। फायर की वजह से बिल्कुल ही रेवेज हो गया था, ठीक है, तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इन 1480 में एंड रिकन्स्ट्रक्टेड, फिर से जो है रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया इसको, किसने, सुल्तान हसन शाह ने, इन 1493 में अगेन, ठीक है, फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया अगेन इन 1731 में, जो शैन ग्रोन में फिर से जो है 1730 एक बार डैमेज हुआ, फिर उसके बाद सुल्तान हसन शाह ने बनाया 1493 में, फिर से जो है ये फिर से जो है डैमेज हो गया, ठीक है, 1731 में, ठीक है। तो फिर से जो है विद अब्दुल जो बरकत खान ने जो है फिर से जो है अब्दुल बरकत, इस बार जो है अब्दुल बरकत खान ने जो है इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया 1731 में, ठीक है। तो ये खानका मौला एज इट स्टैंड्स टुडे हैज़ अ स्क्वायर प्लान इरेक्टेड
तो जो अभी का जो खानकाह मौला है वो है हैज़ अ स्क्वायर प्लान। देखो ये डैमेज हो गया, फिर से बना, फिर से डैमेज हो गया, फिर से बना। पहली बार जब डैमेज हो गया फिर उसको बनाया किसने, सुल्तान हसन शाह ने। उसके बाद जब डैमेज हो गया अब्दुल बरकत खान ने बनाया 1731 में। ठीक है, तो बहुत सारी सीधी सी बात है, बहुत सारी चेंजेस आए होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आज का जो है खानकाह जो मौला है वो है स्क्वायर प्लान में है, स्क्वायर टाइप का बना है। ठीक है, erected on irregular walled base made of materials from the ancient temples। ठीक है, तो ये जो है खड़ा हुआ है अपराइट। ठीक है, तो इरेगुलर वॉल्ड शेप में। ठीक है, तो वॉल जो है वो बेस से मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स इसमें ऐड किया हुआ है। तो फ्रॉम द एंशिएंट टेम्पल, जो एंशिएंट टेम्पल्स थे उसमें से। ठीक है, उस टाइप के, ठीक है, उससे बना हुआ है। द टू स्टोरीड जो है टू टाइड स्ट्रक्चर ऑफ द श्राइन हैज जनरली स्लोपिंग पिरामिडल रूफ। दो जो टू स्टोरी का ये है श्राइन है। ठीक है, टू फ्लोर का श्राइन है ये। ठीक है, जो ये टू लेयर का स्ट्रक्चर है इसका है जनरली स्लोपिंग पिरामिड। ये पिरामिड देखो, इसका जो है रूफ जो है वो पैरामिड जो होता है, पैरामिड किस टाइप का आपने सबों ने देखा होगा, पैरामिड उस टाइप का जो है इसका जो है रूफ बना हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही वो बहुत ही बड़ा है। देखो, डिमार्केटिंग ई टायर। ठीक है, तो ये जो है बड़ा ही नोटिसेबल है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये रूफ पैरामिड शेप में बनाया हुआ है। द रूफ ऑफ अदर accentuated by heavy woodwork adorning the cornice अंडर द eaves। ठीक है, तो ये रूफ जो है इसको फर्दर जो है डेकोरेटेड किया गया है किससे, जो है हेवी वुड वर्क से। ठीक है, जो वुड वर्क होता है। ठीक है, वुड पे जो तराशा होता है। ठीक है, स्कल्पचर देखो, वुड पे जो है डिज़ाइंस बने होते हैं, वुड से बना हुआ है। ठीक है, जो इसका रूफ है। ठीक है, और वो इसको एक अफेक्शन देता है, अडॉर्न करता है। ठीक है, द कॉर्निस अंडर द ईव्स। ठीक है, जो ईव्स जो इस टाइप का पैरामिड टाइप का जो ये बना हुआ है, इसकी जो अंडर है अंदर से आपको जो अंदर जाओगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा एक मतलब बड़ा हाइट का दिखेगा आपको ये। ठीक है, बहुत ही बड़ा हाइट का दिखेगा। और जो है हर कोने में जो है कॉर्निसेस में है, जो टॉप ऑफ द जो है इसका रूफ जो है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर से जो रूफ के अंदर से जो यूज़ है तो वो भी अडोंड एक एक्सपेक्शन देता है। ठीक है, हैवी वुड वर्क हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको एक इमेज बनेगा दिमाग में। ठीक है, मतलब तो ऑन द ये जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ कि रूफ इस तरीके का है, जो रूफ है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो ये आप एक सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो जब रियल में आप जाके वहाँ पे देखोगे तो आपको जो है एक्चुअली जो है ओरिजिनली जो है आपको जो है जब आप उसको देखोगे तो आपको उसका जो है जो ब्यूटी है आपको दिखेगा, और अच्छी तरीके से जो है इसको जो है समझ पाओगे कि किस तरीके का हेवी वुड वर्क हुआ है वहाँ पे। और जो कॉर्निस से जो टॉप ऑफ द रूफ है किस तरीके से शानदार एडोन इफेक्शन देता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का पैरामिड टाइप का रूफ है वो जो है जब आप देखोगे वहाँ पे जाके तब आपको जो है पता चलेगा। अभी आप सिर्फ विजुलाइज कर सकोगे, अभी जो इमेजिन कर सकोगे कि किस तरीके का, मेरे बोलने से आपको इमेजिन करोगे कि किस तरीके का ये है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, तो जामिया मस्जिद श्रीनगर और खानकाह मौला शाह हमदान। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। तो बहुत ही इजी है आपका। तो 3 यूनिट आपका कंप्लीट हुआ, फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से जो है आप अपना जो है फिर से जो है जिनने अभी तक नहीं बनाया है कॉपी, ठीक है, तो वो कॉपी बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से इसको रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।